स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। अपन लास्ट क्लास के अंदर क्या देख रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और आगे अपन प्रोसीड कर रहे थे। क्लियर हो गई ये बात। आज अपन और वो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, एक बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा था और डाउ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अगर कोई बेंजीन के ऊपर हेलोजन लिखा हुआ है उसको अगर आपको हटाना है तो आपने क्या सीखा कि उसके ऊपर एक ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर एक NO2 ग्रुप का सपोर्ट मिलना चाहिए, उसकी वजह से उसको हटाया जा सकता है। अगर मान लो वो भी ना हो तो उस कंडीशन में एक ही बात हो सकती है कि वो हेलोजन होना चाहिए था और इस हेलोजन यहाँ पे हेलोजन होना चाहिए था, ठीक है। और वहाँ पे जो ये अल्फा कार्बन है उसके हिसाब से ये बीटा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल होने चाहिए थे। इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए और हेलोजन होना चाहिए, साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था। क्या बात होनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था। उस केस में उसे हटाया जा सकता है। जो वो बेस होगा वो अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल बन के उसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे लेट सपोज OH माइनस है मान लो, तो अगर ये OH माइनस है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अराउंड इसे बोला जाता है बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन कराई जाती थी और ये इस OH आके यहाँ पे जुड़ जाता था। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर कभी 14 वगैरह कुछ लिखा रहे ना, उस केस में बच्चों ध्यान रखना कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलो जैसे कि मान लो अगर ऐसे पूछता तो मैं कि यहाँ पे एक बेंजीन होता कोई भी, है ना, ये बेंजीन होता, यहाँ पे एक Cl लिखा होता, क्लियर है, यहाँ पे एक Cl लिखा होता और एक कोई मिथाइल लिखा होता। जैसे कि मान लो यहाँ एक मिथाइल लिखा होता CH3। अब यहाँ पे KNH2 लिखा हुआ है, KNH2, और इसे पोटेशियमाइड या पोटेसामाइड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हुआ या फिर NaNH2 हुआ, ये दोनों के दोनों जब भी अपन को ऐसा बोला जाता है ना, बहुत ही खतरनाक बेस लेने, स्ट्रॉन्ग बेस लेने, इनऑर्गेनिक बेस है ना, तो इसमें तो ये NH2 माइनस है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही जल्दी H+ लेना चाहेगा। तो अगर ये H+ लेना चाहेगा तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। क्योंकि बेंजीन से ऊपर अगर आपको H हटाना ना तो डेफिनेट सी बात है आपको ये छोटे मोटे बेस नहीं चलेंगे, बहुत ही खतरनाक बेस लेंगे। और उसने H हटाया तो उसने अगर H हटाया तो देखो इसने H हटाया यहाँ से, तो ये H हटा गया यहाँ पे। तो जब ये H हट गया तो क्या बन गया होगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, इधर नेगेटिव चार्ज। क्या ऐसा हुआ होगा। उसके बाद में बोलो नेगेटिव चार्ज का अटैक होना, Cl का बाहर जाना, बेंजाइन का बनना। क्या बन गया यहाँ पे, बेंजाइन बन गया। देखो ये बेंजाइन, इज इट क्लियर। एक तो डबल था, एक और आ गया बेंजाइन, ये बन गया बेंजाइन जैसा। अब क्या होना है भाई, तो अब बोलेंगे NH2 माइनस का आना। तो NH2 माइनस का आना तो बोलेंगे वो कहाँ अटैक करेगा, तो वो दोनों ही पॉसिबिलिटी बच्चों। अगर वो इसने इधर अटैक किया तो माइनस इधर बन जाएगा, ऊपर अटैक किया तो इधर बन जाएगा, है ना। तो उस केस में मैंने बोला कि आपको दो प्रोडक्ट मिलने के चांस थे। कौन कौन से भाई, कौन कौन से दो मिल सकते थे। तो अगर वो यहाँ अटैक करता तो यहाँ नेगेटिव बन जाता और CH3 लिखा रहता, यहाँ पे NH2 लिखा रहता। और अगर मान लो बच्चों वो यहाँ अटैक करता तो इधर नेगेटिव बन जाता। क्या बोलते हो, है ना, यहाँ अगर वो NH2 माइनस अटैक करता तो यहाँ वो नेगेटिव बन जाता। इज इट क्लियर और नॉट। अब वो फाइनली क्या करेगा, वो H+ लेके वो अपने प्रोडक्ट बनाने वाला है, तो H+ लेके ये भी प्रोडक्ट बना लेगा और ये भी प्रोडक्ट बना लेगा, है ना भाई। वो नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। तो आपने नोटिस क्या किया, आपने ये नोटिस किया कि CH3 और जैसे एक NH2 और CH3 दोनों मिलेंगे। मैंने पूछा ज़्यादा कौन मिलेगा बच्चों इसमें, जैसे ये वाला मेजर होगा या फिर ये वाला मेजर होगा, तो बोले कहाँ से डिसाइड करोगे आप, तो बोले यहाँ से डिसाइड कर लेंगे अपन। ये अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो जैसे ये नेगेटिव सही है या फिर ये नेगेटिव सही है, मुझे तो ये बताओ। एक बात आपको कभी मैंने GOC में बताई थी क्या, कि बेंजीन के ऊपर ही अगर कोई चार्ज होता है ना, विच इज ऑलवेज स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, उस पर कभी मेसोमेरी इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि बेंजीन होता है प्लेन पे और वो नेगेटिव चार्ज भी प्लेन पे होता है। तो रेजोनेंस जैसे कंसेप्ट इसमें अलाउ नहीं किए जाते, वो चार्ज कभी रेजोनेंस नहीं करेगा। दे आर ऑलवेज स्टेबलिश्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, है ना। तो जैसे देखो
इसकी छोड़ो, ये तो दोनों में ही है। इसका क्या लग रहा होगा, प्लस आई, इसका भी क्या लग रहा होगा, प्लस आई। ज्यादा प्लस आई किस में होगा, पास वाले में। ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा क्योंकि प्लस आई हमेशा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, तो इससे अच्छा ये है। तो इसका मतलब ये मेटा वाला मेजर होगा, कौन सा होगा, मेजर। और ये वाला कौन सा होगा बच्चों, माइनर। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों जनरली ना बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे, है ना, तो ये आप स्टार लगा लो, ये 12th तक साथ चलता है। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई में भी पूछा गया था। जब बेंजीन के ऊपर एक CH3 होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों, टोलुइन। जब बेंजीन के ऊपर एक NH2 लिखा होता है तो उसका नाम क्या होता है, एनिलीन। और जब दोनों आ जाते हैं CH3 और NH2 तो उसका नाम क्या हो जाएगा, टोलुइडीन। क्या नाम हो जाएगा, टोलुइडीन। ये कौन सा हो जाएगा, मेटाटोलुइडीन। ये कौन सा हो जाएगा, पैराटोलुइडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एम टोलुइडीन। टोलुइडीन। और इसका क्या लिख लेना, पैराटोलुइडीन। क्लियर है बात। मेटाटोलुइडीन इसमें मेजर होता है। इस बात को आप रटना नहीं है आपको, जैसे चीजों को समझो। करना क्या है, मान लो इसकी जगह ये लिख देता तो यहाँ पे लेट सपोज बच्चों OCH3 होता, OCH3, तो उस केस में क्या करते, OCH3 होता तो उसमें मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते बोलो, H हटाओ, नेगेटिव बनाओ, इंटरनल अटैक करो, Cl को बाहर करो। Cl को बाहर किया, यहाँ पे OCH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे वो चला गया। बाद में क्या होना है, तो बाद में NH2 माइनस का अटैक होना है जो आपने रीएजेंट में लिखा हुआ है। इधर भी अटैक हो सकता था, वहाँ पे भी अटैक हो सकता था। दो पॉसिबिलिटी बनी। यहाँ अगर लगता है NH2 तो यहाँ माइनस बनता, और अगर यहाँ NH2 लगता तो यहाँ नेगेटिव बन जाता। इज इट क्लियर, बताओ विच वन इज मोर स्टेबल इन दिस केस। तो बोलेंगे सर OCH3 इस बार क्या करेगा, माइनस आई करेगा। तो अगर ये माइनस आई करेगा तो बोलेंगे माइनस आई तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो जितना नेगेटिव पास में रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। तो इस केस में बोलेंगे पैरा वाला मेजर हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे OH लेके अपने आप को और NH2OCH3 बन जाएगा, और इसमें कौन सा बन जाएगा ऐसे बच्चों, मेटा वाला बन गया। देखो NH2OCH3, क्या बोलते हो इसके बारे में। ये वाला कौन होगा, पैरा वाला। ये वाला कौन होगा, मेटा वाला। विच वन इज मेजर, तो ये वाला मेजर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, माइनर हो जाएगा, है ना। वो तो डिपेंड करेगा ना, वो तो डिपेंड करेगा कभी क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। क्या बात ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है SNAE रिएक्शन। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। इस टाइप की जो रिएक्शन है ना वो ही शो करते हैं। इट मीन्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये रिएक्शन बड़ी कॉमन होगी वहां पे। इसका पूरा नाम क्या होगा, SNAE का मतलब होता है बच्चों, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, थ्रू, A का मतलब होता है एडिशन, और E का मतलब होता है एलिमिनेशन, जुड़ना, योगात्मक और विलोपन, मतलब निकलना और जुड़ना एक साथ। पहले क्या हुआ, एडिशन, बाद में क्या हुआ, एलिमिनेशन। जैसे देखो होना क्या है इसमें, इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लो आप। क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन। पहले क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, कोई ग्रुप का निकलना, लेकिन ओवरऑल क्या हो जाना, न्यूक्लियोफिल आएगा सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे देखो मान लो अगर कोई एसिड या एसिड का डेरिवेटिव होगा तो इतना पार्ट तो उसमें हो गई, चाहे वो एमाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे कोई हो। साथ में यहाँ पे क्या लिखा रहता है, एक लिविंग ग्रुप। क्या लिखा रहता है बच्चों, लिविंग ग्रुप लिखा रहता है ना। जैसे देखो मान लो अगर एसिड है तो एसिड के अंदर अपने आप में एक OH लिविंग ग्रुप है,
और अगर मान लो एमाइड की बात करें तो उसमें NH2 लिविंग ग्रुप है, और अगर मैं एस्टर की बात करूं तो उसमें OR लिविंग ग्रुप है, और अगर यहाँ पे बात करूं एनहाइड्राइड की तो एनहाइड्राइड में इतना इतना अपने आप में एक लिविंग ग्रुप है। क्या मेरे बात समझ पा रहे हो? ये लिविंग ग्रुप की बात की है अपन ने। ओके, करना क्या है इसमें? तो इसमें बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। मान लो नेगेटिव चार्ज आया, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आया, अटैक किया, अटैक करने के बाद में ये माइनस बना। क्या बात ठीक है? क्या हुआ देखो, क्या किया मैंने, R पे कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया, लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन पे माइनस। मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज के पास वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप का लगना हमेशा एक बात होगी। कौन सी? नेगेटिव चार्ज का फिर पाई बॉन्ड बनाना, लिविंग ग्रुप कट जाना। मींस व्हाट? न्यूक्लियोफाइल का अटैक माइनस, अटैक बाहर। तो फिर क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल। बताओ क्या लग रहा है आपको? न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप को हटा दिया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट कैसे हुआ ये? पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, उसके बाद में लिविंग ग्रुप निकल गया थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। क्या बात ठीक है ना? सभी में ऐसे ही करना होता है। देखो मान लो यहाँ पे होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक माइनस बाहर। इसमें क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक नेगेटिव, अटैक बाहर। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक माइनस, वापिस अटैक बाहर। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक माइनस, अटैक बाहर। तो ऐसे देखो क्या क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NU प्लस, लिविंग ग्रुप निकल गया। और लिविंग ग्रुप क्या बन के निकला? OH माइनस, है ना? और लिविंग ग्रुप क्या बन के निकला? OH माइनस। RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल क्या बन के निकला? NH2 माइनस। RC डबल बॉन्ड O NU, RC डबल बॉन्ड O NU OR माइनस, RC डबल बॉन्ड O NU O माइनस, C डबल बॉन्ड R डैश। ऐसे बना उसने, है ना? और अगर मान लो बच्चों मैं ऐसे रेट पूछूं तो आपसे, कभी ये मान लो अटैक हुआ, बाहर किया, अटैक हुआ, बाहर किया, अटैक हुआ, बाहर किया, किसकी रेट फास्ट होगी? कौन जल्दी करेगा? R1, R2, R3 एंड R4। हाउ टू डिसाइड? कैसे डिसाइड करोगे आप? तो बोलेंगे देख लेंगे लिविंग ग्रुप कितना जल्दी निकल रहा है। जैसे ये सब कौन है बच्चों? लिविंग ग्रुप है ना, और बेटर लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा। क्लियर है? बेटर लिविंग ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा जल्दी स्पीड से निकलेगा। तो आप क्या लिविंग एबिलिटी चेक कर सकते हो क्या? अगर मैं ऐसे पूछूं OH माइनस, NH2 माइनस, OR माइनस और O नेगेटिव, ऐसे करके आप मुझे बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा है। जो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा वो वीक बेस ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। अपन लिविंग ग्रुप के टाइम में एक नारा लगाते थे, क्या? वीक बेस इज ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, या फिर स्टेबल एनाइन इज ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल बनेगा तो डेफिनेटली उसके निकलने के चांस जल्दी हो जाएंगे, वो जल्दी से निकलना चाहेगा। तो बताओ दिखाएं इन चारों में कौन सा नेगेटिव चार्ज जो स्टेबल ज्यादा है। अगर आप चाहो तो एक और शामिल कर सकते हो। कौन सा शामिल करें भाई? तो बोलेंगे RC डबल बॉन्ड O एसाइल क्लोराइड, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक माइनस बाहर, RC डबल बॉन्ड NU और साथ में Cl माइनस। दे लेट सपोज रेट 5, इसकी रेट बच्चों 5 है। कैसे चेक करोगे? आपको पता होना चाहिए एक Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन के भी नेगेटिव चार्ज से स्टेबल ज्यादा होते हैं। इसका मतलब एसाइल क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल के अटैक के मामले में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद में बोले कौन? तो उसके बाद में ये O माइनस है, ये ऑक्सीजन पे माइनस है, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डेफिनेटली ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज स्टेबल ज्यादा होता है। बट बोलिए इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, R4। इसका मतलब एसिड एनाइड्राइड रिएक्टिव हो गया। उसके बाद में एस्टर है और ये एसिड है। तो बोले इन दोनों में तो OR माइनस स्टेबल ज्यादा है या OH माइनस? तो R का बच्चों प्लस आई लगेगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम कर लेगा। इससे अच्छा तो OH माइनस ठीक है, R1। उसके बाद में
R3, उसके बाद में एमाइड R2। एमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एमाइड जो होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, है ना। उनकी रिएक्टिविटी की बात पता चली। कैसे करना है आपको, जैसे देखो इनमें एग्जांपल करते हैं अपन। क्लियर है। पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, इस वाले जो रिएक्शन है उसमें एक रिएजेंट होता है, उसका काफी यूज है, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हालांकि एक चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों RMgX होता है। RMgX जिसके ऊपर कार्बन पे नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है ना। मेटल ऑलवेज ऑक्यूपाई पॉजिटिव चार्ज। और इसमें जो ये R- होता है, ये अपने आप में एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों। क्या होता है ये? एक बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक अच्छा बेस भी होता है, बेटर बेस भी होता है। दोनों काम कर सकता है ये, है ना। इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें जो वो R- होता है, डेफिनेटली इसे अगर अटैक करने का मौका मिले तो ये कभी नहीं चुकेगा, और उसे कभी अगर H+ निकालने का मौका मिले तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोनों में रिएक्शन फास्ट कौन सी होगी? तो बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होगी। तो अगर उसे H+ निकालने का मौका मिला तो सबसे पहले वो वही काम करेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना अटैक वटैक करने वाला मामला सोचेगा, अपना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डोमिनेट रखेगा। क्लियर हुई बात? तो देख लो मुझे मेरी बात का, आपको पता कैसे चलेगा कि सामने एसिडिक H आई है कि नहीं आई है? तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर सामने एसिडिक H आया और आपने मान लो अगर ग्रिग्नार्ड ले रखा है, क्या ले रखा है? ग्रिग्नार्ड ले रखा है, तो एक ही काम करेगा, कौन सा? ये H को हटा लेगा ये, और अपने आप को RH बना लेगा, एल्केन। और साथ वाले प्रोडक्ट की हालांकि कोई टेंशन नहीं है, वो भी जो भी यहाँ पे नेगेटिव बनेगा वो उसके साथ पड़ा रहेगा। क्लियर है मेरी बात? मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है? सामने अगर एसिडिक H आया, सामने अगर एसिडिक H आया तो ग्रिग्नार्ड ऐसे काम करना स्टार्ट करने लग जाएगा। ओके बच्चों, अब आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि सामने एसिडिक H कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ H, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ H, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ H, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ H, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ H, और तो बोलेंगे और जैसे कि मान लो, चलो उनको रहने दो, अभी एक्टिव मेथिलीन वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना सुनना गया, ऑक्सीजन के साथ अटैच, इनके साथ अटैच, हाईली एसिडिक होना चाहिए। मान लो कई बार चाहो तो एक ये भी लिख सकते हो, sp कार्बन के साथ कनेक्टेड, sp कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H, ये भी क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। जैसे देखो ना एक बार, मान लो अगर मैंने बोला कि RC डबल बॉन्ड OH, अब सामने मान लो क्या लिख रखा है मैंने? RMgX लिख रखा है, ग्रिग्नार्ड लिख रखा है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो सर अभी आपने बताया था ना कैसे अटैक करना होता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ये R- लेते हैं और अटैक माइनस अटैक बाहर, और इसको ऐसा बना देते हैं RC डबल बॉन्ड OR। लेकिन ये वाला तो कब बनेगा? ये वाला तो तब बनेगा जब रियल में वो अपने न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डोमिनेट रखे। लेकिन यहाँ पे R- एक बहुत बच्चों अच्छा बेस भी तो होता है, तो ये एसिडिक H को हटा भी तो सकता है। तो इस H को ये वास्तव में हटा लेता है। इस मैकेनिज्म, ये प्रोडक्ट इसका नहीं बनता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, RC डबल बॉन्ड O-, उसका H हटा लिया और अपने आप को उसने क्या बना लिया? अपने आप को बच्चों RH बना लिया। क्या बना लिया? RH बना लिया। और वो नेगेटिव चार्ज है उसके पास में, ये चाहे तो पॉजिटिव चार्ज वाला लिख सकते हो आप, पड़ा रहेगा, ये सॉल्ट जैसा बन जाएगा आपको। इज इट क्लियर? तो एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्ट, और ये उसके प्रोडक्ट बनेंगे। क्या मेरी बात ठीक है? जैसे चाहो तो आप एमाइड ले सकते हो, RC डबल बॉन्ड ONH2। तो NH2 में भी तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई H, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई H हमेशा हाईली एसिडिक होती है। जैसे मान लो R-MgX के साथ आपने रिएक्शन कराई, दिस वन इज नोन एज ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड कराई तो वो होना तो आपके हिसाब से ऐसा चाहिए था, लेकिन वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करके वो H को हटा लेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी, क्या होगी? सबसे पहले होगी MgX पॉजिटिव चार्ज,
और हेलोजन पे नेगेटिव, है ना, सॉल्ट जैसा बन गया। और R-H, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, एल्केन बन जाते हैं इस टाइप से, है ना। तो हालांकि उसे अटैक करना चाहिए था लेकिन वो ऐसे काम नहीं करता, लेकिन जिनके पास एसिडिक H नहीं होता तो उनके ऊपर तो ये अटैक ही करेगा ना। ओके, अब ये गिरगिनाट बनते कैसे हैं, इनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता होगा, गिरगिनाट बनाने का तरीका क्या होगा। तो गिरगिनाट बनाने का तरीका बच्चों एल्काइल हैलाइड से बनते हैं, उनकी रिएक्शन अपन मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि जनरली क्या लिया जाएगा, ईथर लिया जाता है, ठीक है ना। जनरली क्या लिया जाता है, ईथर लिया जाता है। उसके बाद में ये जो पोलर एप्रोटिक टाइप सॉल्वेंट्स होते हैं, ईथर का तो काम क्या, देखो मैग्नीशियम क्या करेगा बच्चों, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इसमें आप न्यूक्लियोफाइल ढूंढोगे, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक बच्चों न्यूक्लियोफाइल होते हैं। याद रखना, अगर मान लो कोई कार्बोकेटाइन है, उसके ऊपर मैं कई बार 1 इलेक्ट्रॉन का अटैक कराऊंगा, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या बन जाएगा, रेडिकल। क्यों बन जाएगा, कार्बोकेटाइन होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, और फ्री रेडिकल कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन के अटैक से हमेशा रेडिकल जनरेट होता है। और अगर मान लो मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक साथ अटैक कराओ कार्बोकेटाइन पे, तो फिर वो कार्ब एनाइन बन जाएगा, विच इज 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये बार बार आने वाला है, चाहे वो डेल्टा प्लस हो चाहे वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, होना तो उसके साथ यही है। जैसे देखो मान लो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि अपने आप में नेगेटिव चार्ज वो होल्डर होते हैं। अब इनको अटैक करना है, तो ये अटैक किया इसको यहाँ पे, क्यों अटैक किया भाई, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस की वजह से कितने इलेक्ट्रॉनों का अटैक किया आपने, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक साथ, तो ये क्या बन जाएगा, आर नेगेटिव बन गया। क्या बन गया, आर नेगेटिव बन गया। और Mg+2 घूम रहा है, तो बोलेगी Mg+2 घूम रहा है, तो ये लो Mg+2, और साथ में कौन निकला होगा, X माइनस निकला होगा, तो ये X माइनस बन के यहाँ पे क्या बन सकता है, Mg+X माइनस ना, तो 2 प्लस का चार्ज है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए ऐसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया इस टाइप से, है ना, एक साथ बॉन्ड बना दिया। बाद में ये माइनस रहा ये प्लस रहा, दोनों के दोनों ऐसे पास पास रहते हैं सॉल्ट की तरह, Mg+X ऐसे करके, इसे ही अपन गिरगिनाट के नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चों इसकी एक कंडीशन है, गिरगिनाट बनाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि गिरगिनाट इतना रिएक्टिव होता है। उसका रीजन ये है कि गिरगिनाट में जो आर वाला पार्ट होता है हाईली एसिडिक भी होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो अगर वो अटैक करने का मौका मिले तो वो उससे भी नहीं चूकेगा, और अगर उसे एसिडिक एच हटाना पड़े तो उससे भी कभी मना नहीं करेगा। इसी वजह से अगर आपने मान लो ये RX बहुत सारा ले रखा है बीकर में, तो डेफिनेट सी बात है ना बच्चों, अगर आपने RX बहुत सारा ले रखा है तो अगर RX हुआ उसके पास और बीकर में, तो गिरगिनाट बनने के चांस ही नहीं है। क्यों गिरगिनाट बनेगा, R- इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और इस गिरगिनाट यहाँ पे RX की डिग्री अगर अप टू 2 डिग्री हुई तो क्या होने के चांस है, अटैक बाहर, SN2 रिएक्शन हो जाएगी सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R बन जाएगा एल्केन। और मैं ये चाहता हूँ अगर नहीं एल्केन नहीं बने, ये गिरगिनाट तक रिएक्शन रुके, अगर ये गिरगिनाट तक रिएक्शन रुके तो आप एल्काइल हैलाइड ज्यादा मत लो, 1 मोल ले लो और मैग्नीशियम के साथ उसकी रिएक्शन करा के बात खत्म कर दो। और अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है उसमें एल्केन बन जाए। इन शॉर्ट आपने को पता क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट बच्चों पता ये होना चाहिए कि जनरली आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना, कि एग्जाम्पल नंबर 1 CH3CH2Cl और यहाँ पे लिखा रहेगा Mg और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो ईथर। क्लियर है, यहाँ पे कोई कंपाउंड मान लो A बना, अब इस A की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, किसके साथ, OC2H5, कोई आपको B मिला, क्या मिला आपको, कोई B मिला, तो ये B क्या होगा, तो आपका क्या काम रहेगा बोलो। सबसे पहले आप इसकी गिरगिनाट बना दो, एल्काइल हैलाइड व्हेनेवर रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ईथर, आप गिरगिनाट बना दो। ये बना दिया मैंने, CH2 माइनस Mg+ और हेलोजन इस बार कौन है, Cl माइनस, हेलोजन कौन है बच्चों, Cl माइनस। क्या ये बात ठीक है ना, RMgX बन गया। तो मैग्नीशियम के साथ कनेक्टेड कार्बन पे वैसा नेगेटिव आपको सपोज करना है। अब मैंने बोला कि अब ये ज्यादा है कम है मुझे तो पता ही नहीं, तो यहाँ पे एक्सेस में नहीं लिखा है तो अपन तो मान लेंगे 1 मोल ही है। उसके बाद में ये बताओ अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, ये बोला कौन है, एस्टर, एसिड का डेरिवेटिव है, क्या कराएगा ये, न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक,
माइनस का बनना, माइनस का अटैक करना, लिविंग ग्रुप का जाना। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, B इज वॉट, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, ऐसा कंपाउंड मिल गया आपको। चलो बोलो तो फिर, मान लो एक ये कीटोन है ना। चलो एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिया और आपको मुझे बताना है CH3MgCl के साथ क्या होगा। बोलो क्या करोगे, इसमें R माइनस कौन है बच्चों, CH3 माइनस, क्या करोगे, एस्टर है ना ये, अटैक माइनस अटैक बाहर, क्या मिलेगा, इधर वापस डबल बॉन्ड आ गया, एक CH3 कनेक्ट हो गया और यहाँ पे O और साथ में नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg पॉजिटिव Cl माइनस, इस टाइप से ये कंपाउंड बन गया। याद रखना बच्चों, हर एक गिरगिनार्ड की रिएक्शन में फाइनली पानी डालते हैं अपन, और ये कभी ना भी दिया रहे ना H2 तो फाइनली डालना ही पड़ता आपको, तो उसमें H2 डाला है ना, तो आपको ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, भाई आप जो भी गिरगिनार्ड की रिएक्शन कराते हैं लैब में, फाइनली बर्तन धो के जाने पड़ते हैं, फाइनली पानी डालना पड़ेगा आपको ना, जो भी आपके पास एपरेटस हो गए उनको सिस्टमेटिक धो के जाना पड़ता है। गिरगिनार्ड इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों, है ना। जैसे देखो इतना ले लिया, गिरगिनार्ड में R माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक सही बात है, ऐसा नहीं है और कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता क्या सर, और मतलब सारे ऐसे ही करने पड़ेंगे क्या, गिरगिनार्ड ही होगा क्या, नहीं, कंसेप्ट होना चाहिए अपना, एसिड के डेरिवेटिव के सामने न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पे अटैक, माओ पे माइनस, अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर, दिस इज नॉन एज SNAE रिएक्शन। चलो मान लो एक और करके दिखाता हूँ आपको ना, आप मुझे बताना सोच के, मान लो ये बेंजीन है, मान लो एक आपको मैंने बोला कि ये हुआ चाहिए, ठीक है ना, इसको बच्चों गर्म करना है, मान लो गर्म किया तो कोई ए कंपाउंड बना, ठीक है। अब ये जो ए कंपाउंड यहाँ पे बना उसकी रिएक्शन मैंने बोला कि अमोनिया के साथ कराओ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो कोई यहाँ पे बी कंपाउंड मिला आपको। अब मैंने बोला इस बी को भाई हीट करो, तो बी को हीट करो तो कोई कंपाउंड क्या मिला बच्चों, सी मिला, और इस सी की रिएक्शन मान लो मैंने बोला कि सोडियम के टुकड़े या फिर कोई NaOH किसी के साथ करा दो, तो NaOH के साथ करा दी तो कोई डी जैसा आपको कंपाउंड मिला बच्चों। अब मैंने बोला इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, तो इसकी रिएक्शन मान लो करा दी CH3Cl के साथ, तो कोई कंपाउंड E मिला। बाद में मैंने बोला कि इसमें पानी डाल दो, पानी डाल दो और मुझे कोई F बताओ, क्या बताओ, F। तो करना क्या होगा, सो सिंपल, कभी भी एसिड को गर्म करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, पानी निकल जाता है, और पानी निकलने के बाद में उसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब पानी निकलने के बाद में जो भी कंपाउंड बचता है, H2 हटा दो, ऐसे इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाहता है, गर्म करने पर H2 हटा दो, तो ये H2 बना दिए ऐसे, C डबल बॉन्ड हो, बीच में एक ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड हो, इधर एक ऑक्सीजन, क्लियर है। जो मैंने कोने कोने पे जो एसिड लिखे ना बच्चों, उस एसिड का नाम है थैलिक एसिड, इस एसिड का नाम क्या है, थैलिक, थैलिक एसिड। इसमें P आता है बच्चों, इसको पर थैलिक पे थैलिक मत बोलना, थैलिक होता है, P साइलेंट होता है इसमें। और ये कौन है, इसका नाम क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अमोनिया का अटैक कराना है, बताओ क्या ये एनहाइड्राइड है ना, कैसे कराओगे बताओ, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, दोनों एक जैसे ना फिलहाल, तो कहाँ अटैक कराओगे, बोलो बोलो, इधर करा दिया मान लो आपकी इच्छा है, तो फिर बाद में क्या कराओगे, O पे माइनस, वापिस डबल बॉन्ड, अटैक बाहर, तो B आपको कैसा दिखेगा, तो B आपको दिखेगा ऐसा कुछ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और इधर कौन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं ये B वाला, जो O माइनस बनेगा तो उसका OH ले लेगा और इधर NH2 रह जाएगा। वापिस गर्म करना है, तो वापिस गर्म करना है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अपने और हाइड्रोजन को खींचेगा, H2 हट जाएगा।
जब भी अपन हीट करते हैं तो ऐसा सीन बन जाएगा ना, H2 जैसे मॉलिक्यूल चले जाते हैं, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ कौन रह जाएगा बच्चों, NH रह जाएगा, यहाँ कौन रह जाएगा, NH रह जाएगा। अब इस C की रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, NaOH के साथ करानी है। NaOH इज व्हाट, बेस, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई H एसिडिक H होती है। आप इस बात को भली भांति जानते हो। तो इस H को हटा लेगा, वो हटा लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, सॉल्ट। व्हेनेवर एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N नेगेटिव और Na प्लस। मैंने ये क्यों किया, मैं ये चाहता हूँ कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए और वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाए। हालांकि नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव बना दे तो उसकी तो बात ही क्या है। अब क्या ये एल्काइल एलाइड SN2 करने के लिए अटैक तैयार है क्या, हाँ ये न्यूक्लियोफाइल है अपने आप में, हाँ अटैक बाहर SN2। ई क्या बनेगा बच्चों, तो ई बन जाएगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और उसके साथ CH3। इसमें बच्चों पानी डालना है, तो पानी डालोगे तो क्या करोगे, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव उसमें पानी डालते हैं तो एसिड बन जाता है। पानी गया, अटैक माइनस बाहर, तो देखो ये कैसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NHCH3, C डबल बॉन्ड OH। अभी भी अपने आप में एक एसिड का डेरिवेटिव है, पानी की अपने पास कोई कमी नहीं है। अटैक माइनस अटैक बाहर, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। देखो ये वापस आपको एसिड रिकवर होगी जो स्टार्टिंग में आपने ली थी, प्लस में क्या मिलेगा, CH3NH माइनस, और वो क्या करेगा, H प्लस लेके अपने आप को क्या बना देगा, CH3NH2 बना देगा। तो आपको ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे फाइनली F टाइप से ना, FH के अंदर ये अमीन हो जाएगा और आपकी थैलिक एसिड वापस रिकवर हो जाएगी। वापस क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली पूरी मैकेनिज्म सुनना ही क्या किया मैंने, है ना। आप ऐसे सोचते रहोगे ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है ना। जैसे देखो ये कौन है, एमाइड, ये कौन है, एस्टर, ये कौन है, एसिड का एनहाइड्राइड, ये कौन है, एसाइल क्लोराइड। सब में पानी डालो, चलो सब में पानी डाल दो। रिएजेंट क्या लोगे, एसिडिक मीडियम ले लो चाहे बेसिक मीडियम ले लो, आपकी इच्छा है। H2 H प्लस H2 H प्लस H2 H प्लस H2, क्या कराओगे बोलो, अटैक कैसे कराओगे, न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन के चला जाएगा, नेगेटिव वापस पाई बॉन्ड बनाएगा, बाजू वाला लिविंग ग्रुप हट जाएगा। अटैक माइनस अटैक बाहर, अटैक माइनस अटैक बाहर, अटैक माइनस अटैक बाहर, अटैक माइनस अटैक बाहर, क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। इस टाइप से बच्चों ये SNAE रिएक्शन चलती है, नोट डाउन करो इसे। हाँ बच्चों लिख लिया। तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले अपन ने कौन सी स्टार्ट की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं आपको थोड़े से और बातें करते हैं उसके बारे में। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, क्या आपने SN1 पढ़ी, क्या आपने SN2 पढ़ी, क्या आपने SNI पढ़ी, क्या आपने SNNGP पढ़ी, क्या आपने SNAR पढ़ी, क्या आपने SNAE पढ़ी,
ये बच्चों इतने टाइप की अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जिसमें SN1 और SN2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद वाली जो रिएक्शंस होती है बच्चों, आपको मैकेनिज्म बेस होती है, आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर नीट पर्पज अगर आप कुछ नहीं कर पाओ तो बच्चों SN1 और SN2 की थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको ना, पक्का इस क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप की थी, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, हेडिंग लिखो अब, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो मुझे बताओ थोड़ा बहुत फ्री रेडिकल के बारे में आप क्या 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 जानते हो, जो भी जानते हो ना आप ये सब बातें लिखो। आप फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? RCH2 डॉट। हालांकि मैंने ये बता दिया आपको, जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे जो भी पॉइंट आप जानते हो इसके बारे में जल्दी जल्दी लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों फ्री रेडिकल के पास? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, एक नंबर बात। चलो, और क्या जानते हो इसके बारे में? ये एक अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इसके बारे में क्या जानते हो फ्री रेडिकल के बारे में? इसकी हाइब्रिड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बच्चों काउंट नहीं होता है, इसका हाइब्रिड होता है sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ये sp2 होता है। इसी वजह से इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? R कार्बन HH। ये एक ट्राइगोनल प्लेन होता है और वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डॉट इसमें पड़ा रहता है, प्योर p ऑर्बिटल में। किसमें पड़ा रहता है? प्योर p ऑर्बिटल में रहता है। ओके, और इसके बारे में क्या जानते हो? ये बच्चों एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होता है? एक पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। ओके, ये है क्या? ये इसकी शेप कैसी है? चलो पहले वो लिख दूं, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। एन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इन प्योर p ऑर्बिटल। देन फाइनली मुझे बताओ ये है कौन? ये फ्री रेडिकल क्या है? इट इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कौन है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इसकी लाइफ टाइम क्या है बच्चों? बहुत कम, शॉर्ट लिव्ड है ये कौन है? शॉर्ट लिव्ड है ये। और इसके बारे में क्या जानते हैं? तो शॉर्ट लिव्ड है तो रिएक्टिव ज्यादा है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। ये बनता कैसे? किस टाइप की रिएक्शनों में बनेगा? ये होमोलिसिस टाइप। जब भी रिएजेंट नहीं डाल के अपन सनलाइट वगैरह गर्म करेंगे तब ऐसे बनते हैं। हाईली रिएक्टिव प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग। इन्हें या तो अपन हीटिंग कर सकते हैं और प्रेजेंस इन सनलाइट। धूप में रखेंगे ना तब ये बनेंगे। ये जादू टाइप है ये। क्लियर है? फ्री रेडिकल के बारे में ये सब जानते थे? मैंने तो सर आपको ऐसे रिवाइज करा दिया थोड़ा सा, बाकी तो ये जानते ही हो आप लोग। अब फ्री रेडिकल के बेस पे रिएक्शन कैसे चलेगी, कौन कौन सी रिएक्शन अपने पास है? एल्केन जो होते हैं ना बच्चों, एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनके ऊपर अटैक करना ये सब काम नहीं करा सकता। एल्केन बहुत कम रिएक्शन शो करता है। एल्केन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनमें से एक रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूँ। वो कौन सी रिएक्शन है? देखो, नंबर 1 उसका नाम है बच्चों फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब ये फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का क्या मीनिंग है? इसका जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट क्या होगा? एरो पे क्या लिखा रहेगा? तो इसका जो रिएजेंट होता है बच्चों वो होता है हेलोजन और साथ में H न्यू लिखा रहेगा। H न्यू नहीं लिखा रहे तो हीट ऐसे लिखा रहेगा। H न्यू नहीं लिखा रहे तो क्या लिखा रहेगा? हीट लिखा रहेगा। ये H न्यू क्या है बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटोन। इट मींस ये अपने आप में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ये उसका रिएजेंट होगा। अब इसको कराना कैसे है? देखो कैसे इसको फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं। फोटो हेलोजिनेशन मींस फोटोन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
और हेलोजिनेशन करना है किसका, एल्केन का। एल्केन पे हेलोजन आपको चिपकाना है ना। जैसे देखो CH4 इज नॉन एज मीथेन इज ए एल्केन, यहां पे आपने कोई हेलोजन लिखा तो एक H हटा दिया, एक X लगा दिया और ये अपने आप में एक HX बन गया। ये एक रफ आइडिया दिया मैंने आपको, है ना, कि ऐसा होता है। ओके, अब रिएक्शन कैसे होती होगी, किस किस टाइप की मैकेनिज्म होती होगी, तो ये 3 स्टेप में फॉलो होती है रिएक्शन। अगर ऐसे बोला जाए कभी ये कैसे हुआ होगा, तो बच्चों ये 3 स्टेप में होती है। जो ये सबसे पहले ये XX होता है ना, इसको जब सनलाइट में रखा जाता है, हेलोजन्स को जब सनलाइट में रखा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना सिग्मा में, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास और वो रेडिकल बन जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेंगे डॉट वाले। क्या मिलेंगे, 2 डॉट वाले। दिस इज नॉन एज स्टेप 1। इसे अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्टेप 1। बाद में क्या होगा, ये जो हेलोजन्स होते हैं उनके ऊपर जो डॉट है, फ्री रेडिकल हमेशा क्या चाहेंगे, दूसरों को भी फ्री रेडिकल बना दें, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये। तो स्टेप 2 में क्या होगा, 2x डॉट, एक x डॉट आएगा किसके सामने, CH4 के सामने। तो क्या मैं CH4 कैसे लिख दूं, चलेगा, CH4 कैसे लिख दूं, चलेगा। ओके, इसने क्या किया, इसमें ऐसा सोचो कि 2 डॉट बने होंगे, H डॉट और CH3 डॉट, और डॉट डॉट टकराएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। तो इस H डॉट के साथ लेट सपोज ये HX बन गया और साथ में क्या बन गया, CH3 डॉट बन गया। क्लियर है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ होगा, स्टेप नंबर 3 में एक X डॉट अपने पास बच गया था और एक CH3 डॉट घूम रहा है और ये दोनों टकराए, टकराने से क्या हुआ, CH3X बन गया। क्या बना बच्चों, CH3X बन गया। इज इट क्लियर। कभी भी न्यूट्रल से रेडिकल जनरेट होता है ना, न्यूट्रल से रेडिकल जनरेट होते हैं, ऐसी स्टेप को बोलते हैं अपन इनिशियलाइजेशन स्टेप। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन स्टेप। कभी आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया रिएक्शन को, अब इनिशिएट कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। ओके, जब रेडिकल से अगेन रेडिकल बन जाते हैं, क्या रेडिकल से अगेन रेडिकल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों अपन प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट हो रही रिएक्शन, आगे चल रही है। whenever radical generate again radical, then that type of step is known as propagation step. and finally जब रेडिकल रेडिकल टकराएंगे तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। दिस इज नॉन एज टर्मिनेटेड स्टेप, दिस इज नॉन एज टर्मिनेटेड स्टेप। ऑल फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर undergoing in 3 steps. One is initialization, propagation और termination, terminated या फिर इस टाइप से। क्लियर, कैसे पता करोगे, आपको कभी ऑप्शन आ जाएगा, बताओ ये प्रोपोगेशन है या फिर ये टर्मिनेशन है या फिर ये इनिशियलाइजेशन है, कैसे याद रखोगे, न्यूट्रल से रेडिकल बनना इनिशियलाइजेशन, रेडिकल से रेडिकल बनना प्रोपोगेशन, 2 रेडिकल का टकरा के वापस कंपाउंड न्यूट्रल बन जाना क्या होगा, प्रोपोगेशन। ओके, ये रिएक्शन यहाँ रुक जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती बच्चों की, ना तो आपके पास हेलोजन की कमी होती है और ना आपके पास इस CH4 की कमी होती है ना। लेकिन ये स्टेप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये 3 स्टेप क्या होती है, रिपीट होती रहती है अगेन। जैसे देखो, मान लो मैंने आपको बोला, अब मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए, कि ये X2 मान लो फिर से आया H न्यू की प्रेजेंस में, तो 2 X डॉट बन गए होंगे। एक X डॉट ने सामने इस बार CH4 नहीं आके लेट सपोज ये आता CH3X आता, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये आया, तो ये आके क्या करेगा, इसका एक H हटा के अपने आप को HX बना लिया और वहां पे क्या छोड़ दिया, CH2 डॉट X छोड़ दिया। अब क्या हुआ होगा, ऊपर वाला एक X डॉट और इसका जो प्रोडक्ट है CH2 डॉट X, दोनों टकराए होंगे और CH2X2 जैसा कंपाउंड बन गया होगा। हो सकता है कि ये रिएक्शन ना रुकी होगी, तो ये रिएक्शन चल रही होगी, तो X2 आया होगा, H न्यू की प्रेजेंस में 2 X डॉट बने होंगे, एक X डॉट के सामने कौन आया होगा, CH2X2 आया होगा, उसका H हट गया होगा और HX और CHX2 डॉट बना होगा।
बाद में क्या हुआ होगा बच्चों, तो एक x डॉट ऊपर वाला जो बच गया था, तो ये x2 मिलके इसने CH(X3) जैसे कंपाउंड जनरेट किए होंगे। हो सकता है डेफिनेटली ये रिएक्शन ना रुकी होगी, x2 आया होगा, HNO की प्रेजेंस में 2 x डॉट मिले होंगे, एक x डॉट जो है वो CH3X के ऊपर टकराया होगा और HX और CX3 डॉट मिला होगा, और एक X डॉट जो था वो CX3 डॉट के साथ टकराया होगा और CX4 मिला होगा, फाइनल कंपाउंड। दिस वन इज ए फाइनल कंपाउंड। तो क्या रामायण गाई है मैंने बच्चों ये बोला आपको कि जब हेलोजिनेशन चलता है ना, तो एल्केन के सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की उसमें ताकत होती है। क्या होती है उसमें? सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की ताकत होती है, चाहे वो कहीं पे भी लिखा हो। इज इट क्लियर? लेकिन अपन बोलेंगे सर ऐसे सब कराएंगे तो मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन अच्छे नहीं बनेंगे, तो अपन हमेशा एक एच को उठाएंगे अपन। लेकिन आपसे कभी पूछेंगे फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या होता है, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है जनरली, या फिर पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है, मतलब बहुत सारे जोड़ सकता है या फिर एक ही जोड़ता है। तो आपका आंसर आना चाहिए सर बहुत सारे जोड़ सकता है ना। और ये जो 3 स्टेप होती है, इसमें आरडीएस स्टेप कौन सी होती है? तो आरडीएस बच्चों ये माना जाता है, देखो सनलाइट का तो कोई काम ही नहीं है तो छोड़ो, जब रेडिकल टकराएंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा विच इज वेरी फास्ट, बट रेडिकल से अगेन रेडिकल, इधर भी अनस्टेबल इधर भी अनस्टेबल, दिस विल वेरी स्लो प्रोसेस एंड स्टेप सेकेंड इज कंसिडर एज ए आरडीएस। हमेशा जो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन चलेगी उसकी प्रोपोगेशन स्टेप ही अपन आरडीएस कंसीडर करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, बट अपन को कैसे पता चलेगा सर कि मैं एक एच हटाऊं या 2 एच हटाऊं? तो इस बात को आपको लिखना चाहिए। आपको मैंने बोला कि CH4 की रिएक्शन कराओ किसके साथ? X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक मैंने आपको बोला कि CH4 की रिएक्शन कराओ X2 एक्सेस में HNO के साथ, तो अब क्या प्रोडक्ट बनाओगे? दोनों में फर्क है। अगर कभी एक्सेस ना लिखा रहे, कुछ भी ना लिखा रहे, ऑलवेज मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना बच्चों। क्या बनाना? और अगर एक्सेस में लिखा रहे तो सारे हाइड्रोजनों को हटा देना, सारे हाइड्रोजनों को हटा देना। मैं रिएक्शनों को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, तो बैलेंस वाला लफड़ा देख लेना, ठीक है ना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऐसे कर पाओगे? इफ एक्सेस में दिया रहे उसी केस में आप सभी हेलोजन हटाना, बट एक चीज याद जरूर रखना, क्या? फोटो हेलोजिनेशन of alkane is polysubstituted process, but we consider monosubstituted। मतलब इसका क्या है? ये क्या लिखा है बच्चों? मैंने ये लिखा है कि होती तो वो पोली है, वास्तव में तो सभी हाइड्रोजन को हटा देती है, लेकिन अपन मान के चलेंगे, अपन अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से एक एच को हटाएंगे अपन। क्लियर है बात? मान के चलेंगे वो मोनो सब्स्टिट्यूट, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा पोली होती है, मोनो तो आप पोली पे टिक करना, हटा सकता है, हटाते नहीं है जानबूझ के। ये किसका एग्जाम्पल है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओवरऑल उसे क्या कर रहा है? ओवरऑल बच्चों हेलोजन आ रहा है, एक एच को हटा रहा है, खुद आके लग रहा है, तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। किस टाइप का रिएजेंट बना के हटा रहा है? तो एच डॉट बना के, इसका मतलब रेडिकल को हटा रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ गया बच्चों टाइम अपना क्वेश्चन ऑफ द डे का। क्लियर है ये बात? रुको 1 मिनट, चलो बच्चों ये क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो, मैं समझा देता हूं आपको क्या करना है। ये एमाइड है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करानी है, कोई ए कंपाउंड बनाना है। साइड प्रोडक्टों की बात नहीं करता मैं, वैसे मेजर की बात करता हूँ। क्लियर है? PCl5 के साथ उसकी रिएक्शन करानी है, कोई बी और सी जैसा मिलेगा। अब आपको पता करना पड़ेगा, अभी दोनों का आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है, डी और ई मिलेगा, तो कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिख दी है कि ई जो होगा ना वो एक पॉइजनस एल्कोहल है विच इज़ नॉट बेटर फॉर हेल्थ, और वो जो डी बने उसके NOH के साथ रिएक्शन करके जी बनाओ, और उसकी इसके साथ रिएक्शन कराओ, और फाइनली H बनाओ। क्लियर है? और यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ F बनाओ, उसके अटैक करके I बनाओ। I एंड H विल बी द आंसर। ये उनके आंसर है आपके। ये है क्या? ये बच्चों है क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन है ये? क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, थैंक यू वेरी मच।